गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज 29th ऑफ मई 2022 और डे है संडे। तो जैसे कि आप सभी को शायद पता है कि 27 को फ्राइडे को अभी 2 दिन पहले जो वो बीएड का जो वो हिमाचल प्रदेश में बीएड का जो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। मुझे जो वो आज ही जो वो ये पेपर मिला, तो वैसे तो कल परसों जो वो डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन आज ही पेपर मिला तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आपने जो वो आंसर की जो वो इसकी देख ली होगी, आंसर जो वो आपको पता होंगे, लेकिन आपको पता है कि हम लोग जो वो पूरे डिटेल के साथ आते हैं, जब भी आते हैं तो पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। कितनी कट ऑफ जाएगी वो जो वो मैं लास्ट में ही बता पाऊँगा, क्योंकि अभी मैंने पूरा डिस्क पेपर जो वो पढ़ा नहीं है। मैं जो वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जीके वाला पोर्सन, तो यहाँ से जो वो आप इसको चेक कर सकते हैं। डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारा यहाँ पे जनरल नॉलेज नॉलेज जो वो आपको मिलने वाला है। तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन थे, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे, और ऐसे भी क्वेश्चन थे जो रिपीटेड क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख लीजिए किस सीरीज का है। हाउ लॉन्ग वॉज द टेन्योर ऑफ यशवंत सिंह परमार। तो यशवंत सिंह परमार का कार्यकाल जो वो कितने वर्ष का था? तो ये तो आपको पता है कि यशवंत सिंह परमार जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे, जो वो बहुत बड़े राजनेता या स्वतंत्रता सेनानी जो वो इनको कहा जा सकता है, क्योंकि इनका जो वो हमारे हिमाचल के बनने तक, मतलब बनने के बाद भी बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन जो वो यहाँ पे देखिए 16 डेज में दिया गया है, तो काफ़ी कठिन क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर आपको पता होगा कि कितने साल तक रहे, कौन कौन से ईयर में जो वो मुख्यमंत्री रहे, तो जो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है 365, तो 365 का तो 1 साल होता है, 1 साल तो बिल्कुल भी नहीं रहे। ठीक है, 545 मतलब कि 1.5 का साल रख लो, 1.5 का साल भी नहीं रहे। ठीक है, तो 409, तो 4 साल मतलब कि 2-3 साल से तो वो ज़्यादा ही रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 3 ऑप्शन तो एकदम से जो वो कैंसिल हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाएंगे एकदम से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1699। ठीक है, 1699 डेज जो वो मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अच्छा, मैं इस कैमरे को यहाँ से हटा देता हूँ। तो अगर आपको मैं बताऊं कि कौन कौन से जो वो कब तक जो वो रहे, तो याद रखिए सबसे पहले 19 1952 को। देखिए 1952 को जो वो आपको बताया कि हमारे हिमाचल में इलेक्शन हुए, और पहला वोट भी जो वो किसने डाला, अगर पूरे इंडिया में बात करें कि पहला वोट किसने डाला था, तो वो हमारे हिमाचल में ही डाला गया था, क्योंकि हमारे हिमाचल में बर्फ़ पड़ जाती है, तो इलेक्शन जल्दी हो गए थे यहाँ पे। तो 52 में जो वो हमारे हिमाचल के जो मुख्यमंत्री बने वो बने YS परमार। तो 52 से 56 तक, देखिए यहाँ पर ही जो वो कितने साल हो गए, 52 से 53, 4, 5, 6। ठीक है, फिर जो वो 1957 में जो वो ये सांसद बन गए। ठीक है, और 1963 से लेकर के 1977 तक जो वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, तो मतलब कि 1-2 साल की बात नहीं है, काफ़ी साल जो वो ये मुख्यमंत्री रहे। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1699। ठीक है, 1699। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो वो कहाँ से थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो वो हमारे हिमाचल के सिरमौर जो ज़िला है, ठीक है, और गांव जो वो इनका था शायद चलानग चलानग गाँव। ठीक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, आपको पता होगा। जो सिरमौर से हैं उनको आपको ज़्यादा पता होगा कि क्या इसका गांव की जो प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 अगस्त 1906 में। ठीक है, तो हिमाचल अगर आज अस्तित्व में है तो हम बोल सकते हैं कि YS परमार का जो बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान रहा। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी इसको भी आप याद रख सकते हैं, 2 मई। ठीक है, आज है 29 मई। ठीक है, तो 2 मई 1981 को जो वो इनकी मृत्यु हो गई थी। 1906 याद रखिए, 1906 को इनका जन्म हुआ था। 1906, 1906
1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, मतलब इसके 1 साल बाद। ऐसे आप इसको रिलेट करके जो को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन कई बार जो वो एग्जाम में पूछा गया है। तो लॉन्गेस्ट रिवर की अगर हम बात करें तो सतलुज जो वो लॉन्गेस्ट रिवर है। अगर बड़ी नदी की बात करें हिमाचल प्रदेश की बड़ी नदी जल घनत्व के हिसाब से, जैसे हमारे इंडिया में जो वो सबसे लंबी नदी जो वो इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा है। अगर बड़ी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र है। तो वैसे ये मैं कई बार जब वो आपको बता चुका हूँ। और वैसे जो वो हमारे हिमाचल में अगर बात करें लंबी तो सतलुज है, ठीक है। अगर बड़ी की बात करें तो चिनाब नदी। आप ये जो अभी अभी जो वो पीछे जैसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो बड़ी नदी चिनाब है जिसको चंद्रभागा भी बोलते हैं, और सबसे लंबी नदी जो वो सतलुज है। अगर हम सतलुज नदी की बात करें कि सतलुज जो वो कितनी हमारे हिमाचल में बहती है, पूरा मैं नहीं बता रहा हूँ कि हिमाचल में कितनी बहती है, तो सबसे ज़्यादा 320 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम रावी की बात करें तो रावी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषनी, ठीक है। और ये बहती है 122 किलोमीटर। अगर हम ब्यास की बात करें तो ब्यास वो हमारे मंडी में भी बहती है, कुल्लू से आती है। तो ब्यास का नाम है अर्जिकिया, ठीक है। वैदिक नाम बता रहा हूँ अर्जिकिया, और ये बहती है 158 किलोमीटर। कौन सी बची, ये बची है हमारी सबसे छोटी नदी, यस यमुना जो वो हमारी सबसे छोटी नदी है। और यमुना का जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी। तो इनको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और सतलुज का अगर हम बात करें वैदिक नाम तो इसका नाम है सुतुद्री, ठीक है। और संस्कृत नाम इसका सुतुद्र है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए साथ साथ में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सतलुज इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पहले जो मुख्य न्यायाधीश, प्रथम न्यायाधीश जो बने थे हिमाचल प्रदेश की, तो वो कौन बने थे, ठीक है। तो ये बने थे एम एच बेग। एम एच का मतलब है यहाँ पे मिर्जा हमीदुल्ला बेग, ठीक है। इसको भी आप पूरा याद रखिए, मिर्जा हमीदुल्ला बेग, ठीक है। तो 1971 में जो आपको पता है कि हमारे 25 जनवरी 1971 को जो वो हमारे हिमाचल को जो वो फुल स्टेटहुड मिल गया, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। उसके बाद अगर हम सबसे पहले बात करें तो यही बने थे मिर्जा हमीदुल्ला बेग। अगर हम अभी की बात करें तो अभी जो बने थे, अभी जो नए बने हैं जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है वो बने हैं न्यायमूर्ति सबीना, न्यायमूर्ति सबीना। और इस इनसे पहले जो वो अगर बात करें मोहम्मद रफ़ीक जो अभी प्रेजेंट में बने थे, ठीक है, मोहम्मद रफ़ीक, ठीक है। ये जो कार्यवाहक बने हैं सबीना, न्यायमूर्ति सबीना, ठीक है। इससे पहले भी जो वो कई सारे रह चुके हैं, जैसे एल नारायण स्वामी रह चुके हैं और भी कई सारे रह चुके हैं। अगर हम मिर्जा नहीं मोहम्मद, ठीक है, जस्टिस मोहम्मद जो अभी प्रेजेंट में जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक की बात करें तो ये जो वो 26वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। इसको आप याद रखिए 26वें, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन से बने हैं, 26वें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इज गसोता फेयर। ये भी कई सारे एग्जाम में जो वो मुझे क्वेश्चन देखने को मिला। तो आपको पता होना चाहिए कि गसोता मेला जो वो कहाँ पे लगता है। गसोता मेला लगता है हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। हमारे हिमाचल का जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है वो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो वो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। मतलब कि बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट अभी जो वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे है, मतलब कि पढ़े लिखे भी सबसे ज़्यादा बोला जाए तो हमीरपुर में है। हमीरपुर में अगर बोला जाए तो स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे कम एरिया की, तो सबसे कम एरिया किस जिले का है तो वो भी हमीरपुर का है। सबसे ज़्यादा बात करें तो वो लाहौल स्पीति का है। लाहौल स्पीति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। अपोजिट आप याद रखिए इसमें, ठीक है। तो ये जो वो हमारे हमीरपुर में लगता है गसोता मेला, ये वैसे ही लगता है जैसे हमारे यहाँ पे नलवाड़ का मेला लगता है, जैसे बिलासपुर का नलवाड़ का मेला प्रसिद्ध है। तो वैसे ही जैसे वहाँ पे पशुओं का जो वो क्रय विक्रय होता है, बेचा जाता है या खरीदा जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी लगता है। अब तो मेरे ख्याल से बहुत कम हो चुका है। 6-7 दिन जो वो ये मेला लगता है। गसोता जो वो है हमीरपुर में जो वो एक गांव का नाम है गसोता। वहाँ पे एक शिव मंदिर भी है वो जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो इसको आप याद रखिए, हमीरपुर में लगता है गसोता मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गौरी देवी का टिब्बा पीक। ठीक, गौरी देवी का जो टिब्बा चोटी है वो जो वो कहाँ पे है, तो ये जो वो चंबा में है।
कहाँ पे है, चंबा में है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चंबा में है। और इसकी जो हाइट है वो लगभग 4000 के आसपास है, 4030 जो आपको बुक में मिल जाएगा कहीं 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 पर 4030 मीटर, मतलब कि 4 किलोमीटर ऊपर की तरफ। तो अगर हम बात करें आजकल जो प्रेजेंट में सबसे ऊंची चोटी है, वो पहले तो सीला बोली जाती थी, जिसकी हाइट जो वो बताई जाती थी 7028 या 25, जो वो कहीं कहीं मिल जाएगा 28 या 25। ठीक है, 7025, 7 किलोमीटर लंबी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो सीला बोली जाती थी, लेकिन अभी पीछे जैसे न्यूज़ में आया था कि सीला जो वो अब नहीं रही सबसे ऊंची चोटी, वो जो वो गलत मान के चल रहे थे। तो अब जो वो दूसरी कौन थी, दूसरी जो वो लियो पार्जिल थी। तो लियो पार्जिल जो वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी बन गई है, जिसकी हाइट लगभग 76791 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो वो नेक्स्ट एग्जाम में बनेगा तो यही बनेगा, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है। पहले जो वो सीला थी, ठीक है, अब आप बोलेंगे पहले सीला थी अब ये होगी। अब पहले जो वो गलत मान के चल रहे थे, अब जो वो ठीक कर लिया गया है, तो लियो पार्जिल जो वो आप याद रखिए। ठीक है, और क्योंकि ये जो सीला चोटी है, जो वो सबसे अब बहुत कम जो वो इसकी हाइट जो वो मेजर की गई, तो ये जो बहुत नीचे जो वो चली गई है, 6 7 रैंक जो वो इसका चला गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, गौरी देवी का जो टिब्बा है वो किस जिले में है। तो ये जो वो चंबा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट। तो गुलेर स्टेट की जो स्थापना की थी, वो जो वो किसने की थी, तो जो वो हरिचंद ने की थी। ठीक है, हरिचंद ने की थी। गुलेर स्टेट, गुलेर जिला जो है, स्टेट मतलब सॉरी जिला नहीं, गुलेर राज्य। तो गुलेर राज्य का जो पुराना नाम था वो था ग्वालियर। इसको आप याद रख सकते हैं, ग्वालियर जो इसका पुराना नाम था। तो कांगड़ा के राजा थे जो हरिचंद थे। ठीक है, तो हरिचंद ने जो वो लगभग 1405 यस 1405 ईस्वी में जो इसकी स्थापना की थी गुलेर स्टेट की। ठीक है, कहाँ पे की थी, तो हरिपुर में की थी। कहाँ पे की थी, हरिपुर में की थी। और ये जो हमीरपुर है आज, ठीक है, ये भी कांगड़ा से ही अलग हुआ है। ठीक है, अगर हम आज की स्टेट की बात करें तो 28 स्टेट है हमारे, और 8 जो वो यूनियन टेरिटरी है, यूटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस इस साइड है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेर राज्य ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे लिखा है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंड्स फ्यू मंथ इन हिमाचल प्रदेश। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में जो वो कुछ महीने बिताए थे, जब वो भ्रमण करने के लिए निकले थे, पूरे इंडिया में जब उन्होंने भ्रमण किया, तो हिमाचल में जो वो कहाँ पे जो वो ठहरे थे, कहाँ पे जो वो कुछ महीने इन्होंने बिताए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे वैसे अलग से किसी पार्ट में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो डलहौजी इसका सही आंसर हो जाएगा। डलहौजी में जो वो इन्होंने कुछ महीने बिताए थे। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 7 मई। ठीक है, देखिए 7 मई, आज वो 29 मई है। देखिए दो क्वेश्चन जो वो मई वाले बन गए। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि 7 मई 1861 को जो वो इनका जन्म हुआ था, और कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो वो 7 अगस्त 1941 को हुई थी। ठीक है, 1941 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर इनके बारे में और याद रखना है तो इनको जो वो एक साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। कवि इनकी कविता थी गीतांजलि। ठीक है, 1913 में जो इनको मिला था गीतांजलि के लिए, इनकी कविता थी गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो इनको मिला था। इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड टू लीव हिज सन एज अ हॉस्टेज एट अकबर कोर्ट। तो किस शासक ने अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विधि सिंह। क्या हो जाएगा, विधि सिंह हो जाएगा इसका आंसर। अगर हम अकबर की बात करें, अकबर कहाँ चलेगा, या अकबर का जन्म हुआ था उमरकोट में। उमरकोट जो कि सिंध, आजकल जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अकबर जो कि हुमायूं का पुत्र था। ठीक है, अकबर किसका पुत्र था, हुमायूं का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऑन विच स्ट्रीम इज धमबारी। ठीक है, धमबारी, सुंडा,
जल विद्युत परियोजना किस धारा में है? ये मैंने देखो अलग सा क्वेश्चन देखा थोड़ा सा, ठीक है। ये जो किस धारा पर बना है, मतलब कि ये कि जो एक यूटी नहीं, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये जो पब्बर नदी पर बना है, ठीक है। पब्बर नदी पर जो ये जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश बिकेम द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश जब 1971 25 जनवरी 1971 को जो पूरा राज्य बन गया, तो ये आपको पता है कि पूरा राज्य बन गया तो इंडियन यूनियन का राज्य बना, भारतीय संघ का राज्य बना। तो कौन सा स्टेट बना? आज तो 28 स्टेट है, तो कौन सा बना था? 18वां राज्य जो ये बना था। तो चलिए थोड़ा सा हिमाचल के बारे में तो बात करेंगे ही, हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। वैसे कई बार जो जब भी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग जो हिमाचल के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करते हैं। तो वैसे ही डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी से। हिम जमा अंचल, ठीक है। तो बना है हिमाचल, तो हिम का अर्थ होता है बर्फ, आपको पता है, और अंचल का अर्थ होता है पर्वत। तो इसी के नाम से बन गया हिमाचल, ठीक है। बर्फ से घिरा पर्वत, क्योंकि हमारे हिमाचल में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रहती है। हमारे मंडी में तो नहीं होती है, लेकिन कई सारे जगह में जो बहुत सारी बर्फ होती है, जैसे लाहौल स्पीति में, ठीक है, चंबा में बर्फ पड़ी रहती है, 6 7 7 महीने तक कंटिन्यू बर्फ पड़ी रहती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके सीमा सीमा की, ठीक है, बॉर्डर की बात करें तो दक्षिण में जो हरियाणा है, ठीक है, या उत्तराखंड आप बोल सकते हैं थोड़ा सा इस साइड। और पूर्व पश्चिम उत्तर उत्तर में जो आपको बताया ऊपर की साइड जम्मू कश्मीर है, और पश्चिम की साइड जो पंजाब, और पूर्व में जो आपको बताया कि चीन के साथ तिब्बत जो हमारा लगता है, ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल भी जो क्वेश्चन पूछा गया कितना जो हिमाचल प्रदेश का है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया। 55,673 जो इसका स्क्वायर किलोमीटर जो इसका एरिया है। और अगर हम पूरे देश की बात करें कि पूरे देश का जो कितना परसेंट है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो 1.7% आप याद रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जब हाँ, इसमें जो कई सारे बच्चों को डाउट रहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का कौन सा रैंक है, मतलब हिमाचल कौन से नंबर पर आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रहता है। 17वां नंबर जब क्षेत्रफल की दृष्टि से है, और भारत का राज्य बना था 18वां, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखिए 28 राज्यों में से अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 55,673 वर्ग किलोमीटर जो इसका एरिया है, जो कि आता है 17वें नंबर पर, ठीक है। मतलब कि सबसे बड़ा फिर छोटा छोटा ऐसे करके जो 17वां नंबर इसका आता है, ठीक है। और 2011 की अगर जनगणना की हम बात करें थोड़ी सी, तो जो जनसंख्या की दृष्टि से भी आप याद रखिए तो 21 नंबर जो आता है, ठीक है। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए, एक 17, एक 18, एक 21। 17 जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है कि भारत का संघ का जो राज्य बना 1971 25 जनवरी को, तो 17वां राज्य बना। 18 जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल जो कि 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बना 18वां। और अगर हम बात करें कि 21वां, तो जनगणना, जनगणना मतलब कि पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो हिमाचल का जो रैंक है वो है 21वां, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। और 60, अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो 68 लाख जो हमारे लगभग जो जनसंख्या थी। और देश की जनसंख्या का जो कितना परसेंट था उस टाइम 2011 की बात करें तो 0.57 था, ज़्यादा नहीं था, 0.57। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो आपको बताइए कि यूपी की है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट भी है, लोकसभा सीट भी है, विधानसभा सीट भी है। चलिए थोड़ा सा विधानसभा सीट की ही बात कर लेते हैं। विधानसभा सीट जो हिमाचल की है 68, लोकसभा सीट जो हिमाचल की है 3, राज्य सॉरी लोकसभा की सीटें हैं 4, और राज्यसभा की सीटें हैं 3। तो इन तीनों को भी आप याद रखिए। कई सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि कभी कभी जो फिर डाउट बन जाता है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियाँ हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले पहले वैसे हम बात कर चुके हैं। यमुना जो सबसे छोटी नदी है, और सबसे लंबी जो सतलुज है, रावी ब्यास सतलुज यमुना चिनाब होगी, ठीक है। 5 नदियाँ जो होगी, सबसे छोटी यमुना हो गई। और जल घनत्व के आधार पर आप याद रखिए चिनाब नदी है, ठीक है। चिनाब नदी सबसे बड़ी नदी बोली जाएगी, ठीक है। और सबसे लंबी नदी जो यमुना बोली जाएगी, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के जो 12 जिले हैं तो आपको पता ही होगा, ठीक है। 12 जिलों का जो प्रत्येक अपना अपना जो अलग से महत्व है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लाहौल स्पीति सबसे बड़ा है, ठीक है। और अगर हम इसके बारे में और बात करें कि इस क्वेश्चन का जो जैसे स्टेट यूनियन जब मतलब कि बना था, तो ये बना था 18वां।
तो कब बना? 1971 को पूरा राज्य बन गया, तो 18वां राज्य ये बना था इंडियन यूनियन का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18वां। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए जो वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे लिखा है टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड ब्रूस वेनेजुएल इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग लेक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 11, हाँ यहाँ पे हिंदी में लिखा है, हिंदी में पढ़िए जरा। लॉर्ड ब्रूस वेनेजुएल को समर्पित मंदिर किस निम्नलिखित में किस झील के पास है? तो ये जो वो डल झील के पास है, जो कांगड़ा में है, ठीक है, डल झील के पास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज मछियाल झील। ठीक है, तो मछियाल झील जो वो कहाँ पे है? हमारे मंडी में है। जो मंडी के आसपास रहते हैं, बाजार के आसपास, उनको नहीं पता होगा। जैसे मैं भी नेर चौक मतलब कि रिवल्सर के आसपास मैं रहता हूँ, तो हमें ज़्यादा पता नहीं होता है मछियाल झील कहाँ पे है, लेकिन हमारे मंडी में ही है। लेकिन ये जो वो जोगिंदर नगर साइड है, तो इसलिए जो वो इसको भी आप याद रखिए, मछियाल झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। देखिए क्वेश्चन आ गया, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक, अच्छा फिर से वही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द। देखिए जीके वाले क्वेश्चन जहाँ तक है वहाँ तक ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। अभी जो वो मिनट हो चुके हैं 21, तो 25 से आपको जो वो ज़्यादा वीडियो नहीं मिलने वाले, जल्दी से डिस्कस करें। हु इज़ द ऑथर ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट। पूर्व शेषों के लेखक जो वो चंबा राज्य के कौन थे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इस 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे ख्याल से जेपी बोगेल। ठीक है, जेपी बोगेल जो वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें हु इज़ द ऑथर ऑफ, जेपी बोगेल ही होगा, यस। ठीक है, वेरी गुड, ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द हिमाचल स्टेट। देखिए ये भी बच्चों को पता होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी, कि देवदार वो हमारे हिमाचल प्रदेश का जो वो स्टेट ट्री है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे रेडोडेंड्रॉन्स लिखा है, तो ये जो वो हमारे देश का जो बुरांस के फूल को रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा राज्य फूल है, देखिए वो भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, जिसको कि यहाँ पे सिड्रस देवदारा बोलता है, देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में जब भी टाइम लगेगा बात करेंगे। तो मैडम भीकाजी कामा जो वो किस क्या कहा जाता है इनको, जो वो मदर कहा जाता है इंडियन रेवोल्यूशन की, भारतीय क्रांति की जननी इनको कहा जाता है। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रिगार्डिंग एज प्लांटी प्लांटेशन क्रॉप। तो किस फसल को रोपण फसल के रूप में माना जाता है? तो ये बोला ये बोला जाता है कि किस फसल को नारियल की फसल को जो वो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80th, द इंडियन स्टोरी अ बुक लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच आगे नहीं लिखा है। द इंडिया स्टोरी किस क्षेत्र से संबंधित है? मतलब कि हाल ही की केंद्र सरकार द्वारा शुभारंभ की गई पुस्तक द इंडिया स्टोरी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो वो किस क्षेत्र से संबंधित है? नवीनीकरण ऊर्जा से, रिन्यूएबल एनर्जी से जो हुई रिलेटेड है। इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी किसी एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तभी तो हम इस प्रीवियस ईयर पेपर को जो वो डिस्कस करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो वो डेली प्रीवियस ईयर के पेपर को, जो वो कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर हो जो हमारे कम्पिटिटिव आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है, उनको हम डिस्कस करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस ईयर की कई सारी वीडियो जो वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन ऐसा जो कुछ प्लेलिस्ट जो आपको मिल जाएगी, उसमें कई सारी वीडियो जो आपको मिल जाएगी, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी टू प्रोटेक्ट इंडियन वेसल इन द गल्फ रीजन। तो खाड़ी गल्फ मतलब खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन का नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प, यस। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रोपोगेशन ऑफ असेंबली मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो विधानसभा का सर्वावसान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो मतलब है वो हो जाएगा डिसकंटिन्यूइंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट डिसॉल्विंग। विधानसभा को भंग किए बिना बंद करना जो इसका मतलब होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस साइड, ब्लड इज अ टिश्यू, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिश्यू। तो अब आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी, 6 7 में, कि हमारा जो ब्लड है वो भी एक ऊतक है, होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट एविडेंट फॉर्म ऑफ मैटर इन यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड में पदार्थ का सबसे प्रचुर रूप क्या है, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम पीएम घाटी शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ठीक है। ये हिंदी में पढ़ते हैं क्या, जरा क्या लिखा है यहाँ पे, पीएम गति, सॉरी मैंने घाटी पढ़ लिया इसको, गति, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन आईसीसीआर फंक्शन अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये जो एक्सटर्नल अफेयर के अंदर आता है, विदेश मंत्रालय के अंदर आता है। बीसी रॉय अवार्ड इज गिवन टू फील्ड ऑफ, बीसी रॉय पुरस्कार जो वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, डिजिटल कम्युनिकेशन DCCR एंड इज एन अपेक्स बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री, विच मिनिस्ट्री। डिजिटल संचार आयोग DCC किस मंत्रालय के तत्वावधान में एक शीर्ष निकाय है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, तो मेरे ख्याल से बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, संचार मंत्रालय, कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वैश्विक सिंथेटिक हीरे के निर्यात में भारत का स्थान जो वो कौन सा है, तो थर्ड रैंक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन हाईएस्ट स्पीड। तो इसका आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी, बुध ग्रह जो वो सबसे ज़्यादा फास्ट दौड़ता है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ से डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आप बताइए वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।